भवकाल न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद मऊ ब्लॉक मोहम्मदाबाद कोहना के अंतर्गत काराहा बाजार में शमसी मेमोरियल पब्लिक स्कूल से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जिला मऊ से आई भाजपा उपाध्यक्ष संगीता द्विवेदी ने क्या कहा मैं ये देख पब्लिक सकती स्कूल हूँ में आकर। तो सुनिए उनकी कितना कुछ पेशेंस आवाजें। आपके अंदर है और जितनी मेहनत यहाँ के टीचर्स ने एक एक फूल को अच्छे से सींचा, सजाया, संवारा और उसकी एक अच्छी सी माला बनाया, एक अच्छा गुलदस्ता बना के आपके बीच में डाला है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और सच मानिए तो इन बच्चों को तैयार करना और जैसे ये बच्चे एक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जीवन कलाकार, सच्ची घटनाएं हमारे बीच में हो रही हैं। आपके बीच में मैं ज़रूर अपनी दो बातें कहूँगी। दो बातें तो नहीं, दो बात तो शुरू होके ही ख़त्म हो जाती है। कुछ समय आपका ज़रूर लूँगी। सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे थे। हर कार्यक्रम इन्होंने एक इंद्रधनुषी कार्यक्रम तैयार किया है, जहाँ शिक्षा को लेके, मस्ती को लेके, बाबा दादी जो आज हम भारत देश में रहते हैं और बाबा दादी की उंगली पकड़ के, उनकी कहानियों को सुन के, उनकी लोरियों को सुन के, उनके हाथ से खाना खा के बड़े हुए हैं और आज हमारे ही देश में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। हम अपने बाबा दादी, अपने माता पिता को अपने से दूर कर रहे हैं स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, स्वयं की कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो जिस माध्यम से इन्होंने यहाँ दिखाया है कि बच्चे बाबा दादी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और तो और बाबा दादी भी अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, ये सच में इसको धरातल पे रहने की आवश्यकता है। एक बहुत ज़रूरी बात, जब मैं अभी इस नाट्य को देख रही थी, एक बेटी जब घर में पैदा होती है, माँ की बहुत बहुत आशाएं, पिता की बहुत आशाएं जुड़ी होती हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में कहूँगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं जिस माँ बाप की बेटी हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, शादी के बाद ब्याह करके मैं जिस घर में आई और जिस सास ससुर ने मुझे माँ बाप से बढ़ के प्यार दिया, और मेरी बेटी, उसको भी मुझे लगता है कि मेरा परिवार ही नहीं, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, जहाँ तक मेरे लोग हैं, बहुत ही गर्व करते हैं उस पर। मैं यहाँ बैठी सारी माताओं से, सारे अभिभावकों से, सारे पिता यहाँ पे जो उपस्थित हैं, उनसे ये आग्रह करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी, अपनी बेटी को सशक्त बनाएं। बेटी जब शिक्षित होती है, सशक्त का मतलब ये नहीं कि उसको मार झगड़ा करना सिखाएं, उसको गाली देना सिखाएं, उनको अपने संस्कारों से वंचित करें। बेटी को सशक्त करने का अर्थात मतलब है उसको शिक्षित करें। उनके शिक्षा के साथ संस्कार का होना आवश्यक है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ माँ की पूजा होती है और पूरे विश्व में एकमात्र भारत ऐसा देश है जहाँ हम बोलते हैं भारत माता की जय। अपने आप पे गर्व होना चाहिए, गर्व करना चाहिए। बच्चियों को शिक्षित बनाइए, उनके अंदर स्किल डेवलप करिए। यहाँ आने से पहले मैं मोदी जी का एक कार्यक्रम देख रही थी जहाँ परीक्षा पे चर्चा चल रही थी। वहाँ पे बच्चियों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि स्किल बेस्ड होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है, किताबों को पढ़िए मत, मगिंग मत करिए, स्किल होना ज़रूरी है और अपने पैरों पे खड़ा होना भी ज़रूरी है। आज के समय में परिवेश बदला है, हम बेटियों को शिक्षित कर रहे हैं, उनको सेल्फ डिपेंड कर रहे हैं, तब उनकी शादी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अफसोस इस बात का भी है कि हमारा समाज जो पूरे विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत करता था परिवार का, वो आज बिखरता जा रहा है। शिक्षा हमेशा से जोड़ने का काम करती है। अभी अभी आपको गिरम जी ने बताया कि पूरे मऊ में योग का अलग जगाने वाले मोहन जी और राजन जी, योग क्या करता है? योग जोड़ने का काम करता है। तो आपसे भी ये आग्रह है कि आप जोड़ने का काम करें। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है आपके पास जिसके बलबूते आप जीवन की हर लड़ाई को लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। शिक्षा का मतलब या आत्मनिर्भरता का मतलब कदापि ये नहीं होता है कि हम अपने बड़ों का सम्मान न करें, हम लोगों से अपने आप को बढ़ के दिखाएं। आपके अंदर जो काबिलियत है, आपके अंदर जो हुनर है, वो आपके व्यवहार में, वो आपके व्यक्तित्व में झलकती है, उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और गिरम जी को तो मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मैं साहित्यकार तो हूँ नहीं, तो मेरे पास शब्दों की बहुत अच्छी लड़ी नहीं है जिसे मैं पिरो के उन्हें एक माला पहनाऊँ।
लेकिन जो उन्होंने प्रयास किया है, जो उनके शिक्षिकाओं ने प्रयास किया है, जो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बच्चों में दिखा है, जो डिसिप्लिन दिखा है, सच में मैं उसकी कायल हूँ। यूँ भी आपको पता नहीं होगा, मैं नीरम जी की बहुत कायल हूँ। और मुझे चंद सालों पहले ईश्वर ने मुझसे मेरी बहन तो छीन ली, लेकिन एक खूबसूरत रिश्ता, एक रिश्ता जब हम पैदा होते हैं तो वहीं से ईश्वर बना के देता है, जो हमारे खून का रिश्ता होता है। एक रिश्ता हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ जब इस दुनिया में आ जाते हैं तो वो रिश्ते बनते हैं। वो एक खूबसूरत सा रिश्ता वो मेरे पास है। और चूँकि मैं आपसे बहुत कुछ कहती, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए थोड़ा बाहर जाना है, कुछ अत्यंत आवश्यक है। और जो बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, चाहे वो जुबी डुबी के रूप में हो, चाहे वो बच्चों ने अभी माइकल जैक्सन का जो डांस किया, तो उन टीचर्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिन्होंने इतनी कड़ी एफर्ट्स डाली है। सारे स्टेप्स प्रॉपर हैं सारे, और बहुत अच्छे तरीके से आने जाने का सीक्वेंस। चूँकि मैं एक शिक्षिका भी हूँ तो इन चीज़ों का भी न चाहते हुए भी ध्यान चला जाता है। तो ये सब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस विद्यालय परिवार के साथ है, और मैं दिल से ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये विद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, और ये बच्चे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भारत का परचम लहराए। मैं कहीं भी जाती हूँ तो यही सोचती हूँ कि इस फील्ड में से एक बच्चा, एक टीचर, एक अध्यापिका यहाँ से निकल के पूरे विश्व में जाए, और जब वहाँ पूछा जाए, वहाँ उनका परिचय भारतवासी के रूप में हो, और जब वो कहे कि हम भारत के मऊ जिले से हैं, तो मैं ये मानूंगी कि मैं भी वहाँ उपस्थित हूँ। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।